आज का टॉपिक है फिल्ट्रेशन। तो देखते हैं अभी। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड और गैस बाय पासिंग इट थ्रू ए पोर्स मीडियम। फिल्ट्रेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल को हम सेपरेट आउट करके चलते हैं लिक्विड से या फिर गैस से। किसका यूज़ करके? एक पोर्स मीडियम का यूज़ करके। और वो पोर्स मीडियम क्या करेगा? डैट रिटेन्स द सॉलिड, सॉलिड को रिटेन करके रखेगा, बट अलाउज द फ्लूइड टू पास थ्रू। और जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसको अलाउ कर देता है पास थ्रू के लिए, उसको पासिंग कर देता है। उसकी एग्जांपल देखेंगे। ये देखो एक फनल है भाई, फनल के अंदर हमने फिल्टर मीडिया अटैच किया है और इस फिल्टर मीडिया के अंदर हम स्लरी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही चीज़ें होती हैं। सॉलिड जो फिल्टर मीडियम है वो रिटेन करके रखेगा, उसको क्रॉस आउट नहीं होने देगा, और जो लिक्विड है इससे वो क्रॉस आउट कर जाता है क्योंकि इसके अंदर पोर्स बने हैं और उन पोर्स की हेल्प से जो भी लिक्विड है वो क्रॉस आउट कर जाएगा और उसको हम अलग से नीचे कलेक्ट कर लेंगे। उसी लिक्विड को फिल्ट्रेट बोला जाता है। और जो सॉलिड यहाँ पर रिटेन रहेगा उसको हम फिल्टर केक बोलते हैं। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन हमें क्यों कंसीडर करनी होती है भाई? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है पर्टिकुलर हमारी प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट है पोस्टुलेज इक्वेशन। पोस्टुलेज इक्वेशन हम वहाँ पर एक तरह से इंट्रोड्यूस करके चलते हैं जहाँ पर क्या होता है, इफ़ फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरी इज लेमिनार। जहाँ पर फिल्ट्रेट जो है हमारा, उसका फ्लो जब लेमिनार रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा अंडर प्रेशर, तो उसके लिए हम पोस्टुलेज इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और पोस्टुलेज इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 अपॉन 8L ईटा। यानी V क्या है भाई? रेट ऑफ फ्लो। जो भी हमारा रेट ऑफ फ्लो है यानी फिल्ट्रेशन रेट है वो हमें चेक करना होता है और वो कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है रेडियस ऑफ द कैपिलरी इन फिल्टर बेड। फिल्टर बेड के अंदर जो रेडियस जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ फ्लो उतना ही ज़्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ फ्लो उतना ज़्यादा होगा। सेकंड, लेंथ, थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, उसको बोला गया एल। एल क्या है? एल क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट है। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना कम होगा, और लेंथ जितनी कम होगी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के। उसके बाद है ईटा। ईटा क्या है? विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट। विस्कोसिटी यानी जो भी लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ फ्लो उतना ही कम होगा, और विस्कोसिटी जितनी कम होगी रेट ऑफ फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। डेल्टा पी क्या है? प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर। जो भी हम फिल्टर मीडिया यूज करके चलते हैं उसके दोनों साइड यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस नीचे ज़्यादा होगा तो वो हेल्प करेगा कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करने में। अगर प्रेशर डिफरेंस ही कम है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वहाँ पर स्लो रहेगा। एक पाई दे रखा है भाई, इसमें पाई की वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट होती है। तो इन सभी फैक्टर को हम कंसीडर करके इनको चेक करके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड है डेसिस लॉ। ये यूज किया जाता है व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पोरस मटेरियल सच एज फिल्टर केक, देन द फ्लो रेट रिलेट्स टू प्रेशर कॉजिंग दैट फ्लो। दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय डेसिस लॉ। यानी अगर वहाँ पर फ्लूइड की फ्लो की बात कर रहे हैं हम थ्रू पोरस मटेरियल, जैसे कि फिल्टर केक हो गया, फिल्टर केक के बन जाता है वहाँ पर उसके फिल्टर मीडियम के ऊपर, उसमें कुछ पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो भी हमारा लिक्विड है वो क्रॉस आउट होता रहता है। तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर वहाँ पर वो फिल्टर केक है और फिल्टर केक के से वहाँ पर जो फ्लूइड है वो क्रॉस आउट कर रहा है, तो उसके लिए हमें डेसी लॉ फॉलो करना होता है, उसको देखना होता है। तो डेसी लॉ क्या है वो देख लेते हैं एक बार। उसकी इक्वेशन क्या रहेगी? उसकी इक्वेशन है भाई V इज इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन ईटा एल। के क्या है? परमेबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ केक। जो भी केक है उसकी परमेबिलिटी कैसी है, क्या वहाँ से लिक्विड इजीली परमिएट हो सकता है, इजीली क्रॉस आउट कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ए क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ पोर्स बेड। पोर्स बेड जो हम यूज करके चल रहे हैं भाई फिल्टर मीडिया के अंदर जो पोर्स हैं, ठीक है, सरफेस एरिया कितना है उनका, जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ फ्लो उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। परमेबिलिटी कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ फ्लो भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्वेशन में। उसके बाद डेल्टा पी, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर।
फिल्टर जो भी हम यूज़ करके चल रहे हैं उसके जो अपर साइड है कितना प्रेशर है, उसके लोअर साइड कितना प्रेशर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें भाई। जितना कम वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होगा रेट ऑफ फ्लो कम होगा। जो ये प्रेशर डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एक तरह से उसके फिल्टर मीडियम के अंडर है, एक तरह से नीचे की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। एल थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, फिल्टर केक की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ फ्लो उतना कम होगा। और विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट, विस्कोसिटी फिल्ट्रेट की जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ फ्लो उतना कम होगा, विस्कोसिटी जितनी कम होगी रेट ऑफ फ्लो उतना ज़्यादा होगा। उसके बाद जो इसमें हम फिल्टर दे रखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर का प्रिंसिपल देख लेते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर एक्ट्स लाइक ए sieve एंड particulate मैटर इज रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन फिल्टर कैसे काम करता है? सिव की तरह काम करता है भाई, जो आमतौर पर हम घर के अंदर भी यूज़ करते हैं सिव का, किसी भी चीज़ को एक तरह से सेपरेट आउट करने के लिए, चाय को छानने के लिए, टी को एक तरह से सीविंग पर्पज़ के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सेम वो भी मेम्ब्रेन फिल्टर सिव की तरह काम करता है। वो क्या करेगा, जो भी वहाँ पर सॉलिड मटेरियल रहेगा वो तो उसकी सरफेस पे रिटेन रहता है और लिक्विड उससे इजीली क्रॉस आउट कर जाता है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं भाई। जो मेम्ब्रेन फिल्टर है आर मेड यूजिंग सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। जो मेम्ब्रेन फिल्टर यहाँ पर बनी होती है भाई, उसके लिए सेलुलोज एसीटेट का यूज़ किया जाता है या फिर सेलुलोज नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। दूसरा, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर सपोर्टेड ऑन ए रिजिड बेस ऑफ ए परफोरेटेड मेटल। एक बेस के ऊपर इसको सपोर्टेड किया जाता है और वो बेस होता है भाई परफोरेटेड मेटल्स को होता है, बिल्कुल रिजिड बेस होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है वो। थर्ड है, दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट पोर साइजेज। जो भी ये यहाँ पर मेम्ब्रेन्स होती हैं डिफरेंट पोर साइज में मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो हमें देखना है भाई किस पर्पज़ के लिए हमें यूज़ करना है। अलग अलग पर्पज़ के लिए जो पोर साइज़ है अलग अलग हम यूज़ करके चलते हैं। देख लेते हैं भाई। फर्स्ट है इसमें पोर साइज mm में, मिलीमीटर के अंदर, और यूटिलिटी क्या है उसकी। अगर वहाँ पर जो हम मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ करके चल रहे हैं अगर उसका जो साइज़ है 0.010 से 0.10 mm है तो उसका यूज़ किया जाता है वायरस रिमूवल के लिए फ्रॉम द एयर एंड वाटर। वाटर में से हम वायरस को रिमूव कर सकते हैं इस पोर साइज की सिव का यूज़ करके। सेकंड है 0.03 टू 0.65। इस पोर साइज की जो मेम्ब्रेन होती है उसका यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए। उसके बाद 0.8, 1.2, 3 to 5 mm की भी वहाँ पर पोर साइज के अंदर मेम्ब्रेन फिल्टर अवेलेबल है। उनका यूज़ अलग अलग पर्पज़ के लिए किया जाता है। पार्टिकल को साइजिंग करने के लिए, अलग अलग पार्टिकल को सेपरेट आउट करना है उसके लिए किया जाएगा। एरोसोल्स को प्योरीफाई करने के लिए भी हम इनका यूज़ करके चलते हैं। वर्किंग देख लेते हैं भाई। मेम्ब्रेन फिल्टर इज फिक्स्ड इन ए मेटालिक होल्डर बिफोर इट्स यूज। मेम्ब्रेन फिल्टर को मेटालिक होल्डर के ऊपर फिक्स किया जाता है यूज़ करने से पहले। देन फीड इज इंट्रोड्यूस ऑन द मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर फीड इंट्रोड्यूस की जाती है, एक स्लरी इंट्रोड्यूस की जाती है। क्लियर है जी। उसके बाद इट इज़ मेनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ बोथ एक्वस और ऑयली लिक्विड्स। ऑयली लिक्विड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है उनके स्टरलाइजेशन के लिए भी और एक्वस के लिए भी। क्लियर है। वो देखते हैं कि उनमें से वायरस रिमूव करना है, बैक्टीरिया रिमूव करना है या फिर अलग अलग पार्टिकल्स को रिमूव करना है। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए फिर अलग अलग हम पोर साइज की जो मेम्ब्रेन है वो यूज़ करके चलते हैं। यूज़ देख लेते हैं भाई। जो मेम्ब्रेन फिल्टर है, मेम्ब्रेन फिल्टर कैन बी ऑटोक्लेव्ड एंड यूज्ड फॉर स्टाइल फिल्ट्रेशन। वही अभी स्टाइल पर्पज़ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को, उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी प्रिपरेशन के अंदर से। ऑटोक्लेव इसको ईजिली किया जा सकता है। सेकेंड है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर प्रिंसिपल। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज ए ग्लास फनल इन विच पोरस डिस्क इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के अंदर हम क्या करके चलते हैं, एक ग्लास फनल होती है जिसके अंदर हम पोरस डिस्क एक तरह से अटैच कर देते हैं। ये डायग्राम में देखो भाई, ये यहाँ पर ये ग्लास की फनल है अलग अलग शेप की। इनके अंदर हमने क्या कर दिया, बीच में पोरस डिस्क फिट कर दी है। ठीक है, पोर्स बने हैं यहाँ पर जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर यूज़ की जाती है। कंस्ट्रक्शन, द ग्लास इज मेड बाय सिंटर्ड ए बेड ऑफ ग्रैनुल्स ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। देखो जो भी ग्लास है ये बनाने के लिए सबसे पहले हम पाउडर लेके चलते हैं। उस पाउडर को कहीं ना कहीं हीट करके उसको तब जाके कन्वर्ट किया जाता है।
इसी को बोला गया कि ग्लास इज मेड बाय सिंटर्ड एंड पाउडर करके फिर उसको हीट अप करके तब एक प्रॉपर जो शेप है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है जी। और ये मेनली बोरोसिलिकेट ग्लास यहाँ पर यूज करके चलते हैं इसके लिए। सेकंड पॉइंट, दिस इज देन फिटेड इनटू द फनल। तब क्या करते हैं भाई, फनल के अंदर उसको फिट किया जाता है। ठीक है। दीज आर अवेलेबल इन ए वाइड वैरायटी ऑफ पोरोसिटी, और कहीं ना कहीं वाइड वैरायटी ऑफ पोरोसिटी के अंदर ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर। वो हम देखते हैं भाई कौन सा हमें चूज करना है अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन, अकॉर्डिंग टू यूज़, वो हम चूज करके चलेंगे। वर्किंग, फर्स्ट है फिट द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर ऑन ए फिक्स स्टैंड। फिक्स स्टैंड के ऊपर फिल्टर ग्लास को एक तरह से फिट किया जाता है। सेकंड, देन द प्रिपरेशन विच इज़ टू बी फिल्टर्ड पोर इनटू द फनल। जो भी प्रिपरेशन जिसको हमें फिल्टर करना है उसको पोर करते हैं फनल के अंदर। द फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट अंडर रिड्यूस प्रेशर। फिल्ट्रेशन जो भी वहाँ पर की जाती है वो रिड्यूस प्रेशर के ऊपर वहाँ पर अप्लाई की जाती है, तब जाके जो भी फिल्ट्रेशन है हम इजीली वहाँ से कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा भाई प्रिपरेशन के अंदर से हमें बैक्टीरिया रिमूव करने हैं या क्या रिमूव करने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम एक तरह से फिल्टर मीडियम यूज करके चलते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। सिंटर्ड ग्लास जो फिल्टर है उसका यूज रहेगा। दीज फनल आर यूज फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसी भी प्रिपरेशन के अंदर से हम बैक्टीरिया को रिमूव करना है तो उसके लिए सिंटर्ड ग्लास फिल्टर की हेल्प से वो काम हम इजीली कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट।